हेलो नमस्कार। बिग बॉस 16 का एक और ज़बरदस्त सोलफुल एपिसोड हमको देखने को मिला है। अच्छा, ये सोलफुल में सोल जो है इसका धीरे धीरे हमको मतलब समझ में आ गया है। सोल में एस से तो सुस्त हो जाता है, ओ से और हो जाता है, यू से उबाऊ और एल से लचर, ऐसे करके सोलफुल एपिसोड हमको देखने को मिलते हैं। और आज का एपिसोड कितना ज़बरदस्त सोलफुल एपिसोड था, जहाँ पर लगता है हमारे वीडियो देखे होंगे बिग बॉस की टीम ने, तो टीना दत्ता को हम डायन डायन बोलते रहते हैं। तो पूरा एपिसोड जो था ना, वही टीना दत्ता को डेडिकेट कर दिया गया। खुद बिग बॉस ने ही टीना को इनडायरेक्टली डायन डायन बोल ही दिया। डायन डायन करके कुछ याद आया टीना दत्ता तुमको? वैसे यहाँ पर टीना दत्ता नॉमिनेशन में आ गई हैं, बुरी तरह से बौखला गई हैं। वहीं अब्दू रोज़िक की भी असलियत आज दुनिया को देखने को मिल गई है। अब्दू का जो क्यूटनेस वाला जो झरना था ना, वो तो काफ़ी दिन पहले ही बहना बंद हो चुका है। और यहाँ पर मतलब उड़ता तीर लेना, खामखा के मुद्दे बनाना। और अब्दू रोज़िक यहाँ पर एक चीज़ और थोपना चाहते हैं कि अब्दू रोज़िक के अगर आसपास आप हैं तो आप अंग्रेजी में बात मत करो, बिकॉज दीज पीपल वर टॉकिंग इन हिंदी, एवरीथिंग वाज गोइंग लाइक अ बाउंसर एंड ब्रो शिव इज मेकिंग ऊट पटांग फेस एंड ही इज कमिंग इन बिटवीन मी एंड निम्रत। तो अब्दू एक अलग ही ट्रैक पर अपनी गाड़ी दौड़ाना चाहता है। और अब्दू कितना शातिर खिलाड़ी है, जब वो एमसी स्टैन के साथ बातें करता है, एमसी स्टैन वहाँ पर बोलता है कि ब्रो साजिद मेरे लिए कॉफ़ी लेकर के नहीं आए, तो नीचे जाकर के साजिद डोंट से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैन ब्रो, स्टैन वाज फीलिंग अनहैप्पी एंड एंग्री। ओ बाप रे बाप, ये है अब्दू। आई थिंक जिस तरह से इसको क्रैश कोर्स करवाया था ना इसने, साजिद ने, कि जा अब्दू जा खबरीपंती सीख के आ। ये खबरीपंती या फिर ये एड़े चाले जो है ना, या एड़ा बनकर के पेड़ा खाने वाला जो अंदाज है अब्दू का, ये कहीं ना कहीं साजिद के ऊपर ही बैकफायर कर रहा है। वैसे इस एपिसोड में अब्दू की जो उटपटांग हरकतें थी, या फिर टीना द डायन की बौखलाहट, या फिर नॉमिनेशन टास्क, इसके बारे में हम बात करें उसके पहले एक इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। मेरे कुछ मित्र हैं जो कि मुझे थोड़ा बहुत इसका डायलॉग राइटिंग का या फिर स्क्रिप्टिंग का काम देते रहते हैं। तो मुझे एक बात पता चली है कि नागिन 7 की प्लानिंग ऑलरेडी बालाजी टेलीफिल्म्स में चली रही थी। और सुनने में आया है कि भाई टीना दत्ता और जग्गा वहाँ पे ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और पता चली है, ओल्ड बालाजी का जो नंबर 1 शो है ना, गंदी बात, उसके लिए उन्होंने अर्चना गौतम को साइन करने का मन बना लिया है मित्रों। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि कल रात के एपिसोड में जिस तरह से अर्चना गौतम ने वो उसको लल्लो चप्पो को लिकिंग करके, और वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाले जो एक्सप्रेशन दिया या बातें करी, और इस एपिसोड में जिस तरह से वो अंकित को रोटी का निवाला खिला रही थी और उटपटांग एक्सप्रेशन दे रही थी, और अर्चना की ये सारी हरकतें देख ली हैं ओल्ड बालाजी वालों ने, और उन्होंने मन बना लिया है कि वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे का इंडियन वर्जन बनाएंगे। 50 नहीं, 1500 शेड्स ऑफ ग्रे, क्योंकि 1500 वोट मिले थे ना अर्चना गौतम को। तो अर्चना गौतम जैसा काम कर रही है ना बाहर, उन्हें वैसा ही काम मिलना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। हालांकि हो सकता है कि कई सारे लोगों को मेरी बातें मजाक मस्ती वाले लगे, लेकिन आने वाले टाइम में ये सारी बातें आपको सच होती हुई दिख जाएंगी। खैर, इस एपिसोड की हम चर्चा शुरू करते हैं। अरे, चर्चा शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और अगर बगैर सब्सक्राइब करे देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, आपकी जेब से कोई पैसा वैसा नहीं जाएगा, ठीक है साहब। तो यहाँ पर एपिसोड शुरू होता है वही बिग बॉस के वासी ना छोड़े लेगासी। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये अर्चना को कुछ मुद्दे मिलते हैं नहीं, तो राशन के ऊपर ही मुद्दा बनने लगता है। इनफैक्ट इस एपिसोड में तो अर्चना की खास सहेली सौंदर्या भी बोल पड़ी कि स्टार्टिंग में काफी अच्छा था, लेकिन अब तो राशन, ब्रेड, कॉफी, इन्हीं के ऊपर मुद्दे बनते हैं। मतलब काफी इरिटेटिंग, काफी मोनोटोनस सा हो चुका है। पब्लिक भी क्या सोच रही होगी कि घर वाले किस चीज के ऊपर लड़ते हैं, आटा, शक्कर, ब्रेड, इनके ऊपर लड़ते रहते हैं। तो यहाँ अर्चना अपना वही टिपिकल राशन के ऊपर विवाद करने की कोशिश करती रहती है, इधर उधर से पंगे लेती रहती है, उंगली करने की कोशिश करती है। वहीं एक मैजिक पिलो वाला कुछ यहाँ पर हम देखते हैं, जहां पर निम्रत, शिव मस्ती मजाक करते रहते हैं। अब्दू की ये बातें समझ में आती हैं नहीं, तो बाहर चला जाता है वो, सॉरी ऊपर जाकर के इससे एमसी स्टैन के साथ बातें करने लगता है। अब्दू एक अलग ही ट्रैक पर गाड़ी दौड़ा रहा है, उसको लग रहा है कि निम्रत उसका पहला प्यार है, और उसके यानी कि अब्दू के और निम्रत के बीच में शिव जो है वो आ चुका है। शिव बीच में नहीं आया भाई साहब, शिव की बाहर ऑलरेडी है वीनी, जिसने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर शिव को सपोर्ट करने के लिए एक स्टोरी वगैरह शेयर करी है। और शिव और निम्रत जो है वो सिर्फ दोस्ती खेल रहे हैं, क्योंकि सलमान खान ने जबरदस्ती निम्मो को हिंट दी थी कि शिव के साथ हो लो, बिकॉज तुम वैसे भी यहाँ तुम्हारा कोई पूछ परखने वाला तो है नहीं, शिव के साथ हो लोगी तो शिव के ग्रुप में घुस जाओगी। और उसके बाद से तो ये जो निम्मो है वो फ्री फंड की सवारी कर ही रही है। निम्मो को सपोर्ट की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम कल का जो हमने प्रोमो देखा वहां पर वो साजिद से भी कह रही है, साजिद सर मैं आपको ढूंढ रही थी, आप मुझे मिले ही नहीं, हक से बात कर रही हूँ।
अब यहाँ पर क्या है कि एक तो निम्मो का अर्चना ने यहाँ पर ब्रेन वॉश कर दिया, भड़का दिया है। दूसरा, बिग बॉस ने तो ऑलरेडी बोल ही दिया था कि देखा निम्मो, तुम इतना साजिश सर करती रही, साजिश सर ने एक बार भी पलट करके तुमको नहीं देखा, वो तो चुपचाप अंकित चिकनू चिकनू करके सेव हो लिए और तुम वहां साजिश सर के पीछे उनकी पूंछ बन के घूमती रही, साजिश सर खाना खा लो, खाना खा लो। बेटा ऐसा है निम्मो, तुम गोदली हुई लाडली बेटी तो हो बिग बॉस की। बिग बॉस ने तुमको आते से कप्तान भी बना दिया था और क्या पता शायद ट्रॉफी भी तुमको दे दें। लेकिन अगर तुम इसी तरह से पीछे पीछे चलती रही तो तुमको ट्रॉफी कैसे मिलेगी? जो तुम अपने राइट हैंड पर दरवाजा देख रही हो ना, वो खोलकर तुमको बाहर आना पड़ेगा, फिर घर में बैठकर बिग बॉस देखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करो, कुछ ऐसा करो कि यार ट्रॉफी देना जस्टिफाई हो सके। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तो फिर जग्गा का नंबर लग जाएगा। तो माय डियर निम्मो, तुम देश की लाडली बहू हो और लॉयर भी हो, तो कुछ ऐसा करो। इसलिए जो हमने कल का प्रोमो देखा है, शायद निम्मो उस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। और जैसा कि मैंने जग्गा के बारे में कहा था ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन आप फेल हो जाओ दोस्त पास हो जाए तो और ज्यादा दुख होता है। तो यही वाला प्रिंसिपल या ये लॉजिक हम निम्मो पर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त सेफ हो चुका है, निम्मो नॉमिनेशन में आ चुकी है और नॉमिनेशन में आने के बाद तो भाई साहब सबकी फट के फलावर हो जाती है। कुछ इक्का दुक्का खिलाड़ी ही हमको देखने को मिले, जैसे कि शिव ठाकरे कहें या फिर MC स्टैन। बंदा हर वीक नॉमिनेट हो रहा है लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उसको। आप देखिए, एक तरफ MC स्टैन है या फिर शिव ठाकरे है, जो नॉमिनेशन में आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट शालीन भनोट खुद 2 वीक के लिए नॉमिनेशन में था लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टीवी की बहुएं यानी सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन्स को। वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जमाने को उनके कदमों में आकर के गिर पड़ना चाहिए कि देवी जी आप महान हो। लेकिन ये सो कॉल्ड महान और स्ट्रॉन्ग महिलाएं नॉमिनेशन में आते से ही त्रिया चरित्र दिखाने लगती हैं, ड्रामा खेलने लगती हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगती हैं। हमने जग्गा को देखा, हम यहाँ निम्रत को देख रहे हैं। और अर्चना सौंदर्या जब ये नॉमिनेशन में आए थे, बाप रे, रोटी के एक निवाले के ऊपर ये लोग लड़ना भिड़ना शुरू कर चुके थे। तो नॉमिनेशन में आने के बाद कुछ लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वहीं अर्चना सौंदर्य जैसे लोग फालतू की फाइट करने लगते हैं। फाइट नहीं बोल रहा, फाइट करने लगते हैं, क्योंकि फेक फाइट होती है ना ये। तो देखने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं। वहीं MC स्टैन को देख लो, बंदा 3-4 वीक से नॉमिनेशन में आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो इनफैक्ट बिग बॉस को बोलता है, बिग बॉस प्लीज ओपन द डोर, तेरे को 2 करोड़ चाहिए ना, मेरे गले में देख कितनी सारी चेन्स पड़ी है, एक चेन उठाकर 2 चेन उठा करके दे दूंगा। तो MC स्टैन को आई थिंक सिंपल तरीका अपना लेना चाहिए, किसी एक से पंगा कर ले, लपड़ मार दे, हिंसा कर लो और चुपचाप घर से बाहर आ जाओ। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, 2 करोड़ भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन नहीं, MC स्टैन क्या सीधा साधा मानुस है ना, और बिग बॉस भी जानता है कि बाहर MC की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो MC तो बच ही जाएगा। तो एक चीज है कि अपने फैंस पर भरोसा करना, जो कि हम MC स्टैन के केस में देख रहे हैं। वो कुछ करे ना करे, उसके फैंस उससे बचा लेंगे। तो क्या निम्मो के या फिर जग्गा के या फिर टीना दत्ता द ब्रांड, टीना दत्ता कितनी बुरी तरह बौखला गई ना। वैसे इस नॉमिनेशन में ये टीना दत्ता आई है, निम्रत आई है और सुंबुल आई है। किसका पत्ता कटेगा मित्रों? MC स्टैन भी नॉमिनेशन में है और वो बाहर जाना भी चाहता है, लेकिन बाहर जो फैंस है MC के, वो बाहर बुलाना नहीं चाहते MC को। तो हर बार की तरह MC सबसे पहले सेव हो जाएगा, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसा फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, वैसे सबसे ज्यादा खतरा डुम्बुल के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि वो शो में कुछ कर भी नहीं रही है और टीना तो ब्रांड है। भाई मैं एक्चुअली में चाहता हूं ना टीना दत्ता का एलिमिनेशन हो जाए, बिकॉज इसको ना बहुत घमंड हो चुका है। आई थिंक 3-4 वीक पहले ये क्या बोली थी शालीन भनोट को, शालीन भनोट तुमको क्या लगता है मैं ये चंगू मंगू चिंटू मिंटू से पहले जाऊंगी क्या? इसके 5 मिलियन फॉलोअर्स है लेकिन कमेंट सिर्फ 28 आते हैं। हेलो शालीन भनोट, आई एम अ ब्रांड, आई एम अ बिग कलर फेस। जब और जितनी बड़ी बड़ी बातें करी है ना सो कॉल्ड मिस ब्रांड ने, वो उतनी ही तेजी से औंधे मुंह गिरी हैं। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि बिग बॉस 14 का जो स्टोरी लाइन था ना, जहां पर एक कलर फेस जास्मीन बीच रास्ते में उड़ा दी गई थी, यहाँ पर ये जो मिस ब्रांड हैं, ये भी कलर्स का बड़ा फेस है, इनको उड़ा दें तो भाई साहब मामला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि मिस ब्रांड के चक्कर में चिकन भनोट का खेलना एकदम खच्चर हो रखा है और जितनी जल्दी चिकन भनोट को इस टीना दत्ता से आज़ादी मिल जाए उतना ही अच्छा है। आपने यहाँ पर भी देखा कैसे वो अंग्रेजी में बचर कर रही थी जब इसने शालीन ने बोला कि आप नॉमिनेशन में आ गई थी तो मैं आपको अपलिफ्ट करवाने के लिए, आपका मूड खुश करने के लिए कभी सौंदर्य को बोल रहा था, कभी इसको बोल रहा था, अंकित को बोल रहा था। तो ये क्या बोली, ओ माई गॉड चिकन भनोट, नो शालीन भनोट, यू ऑलवेज पुट मी डाउन, यू नेवर अपलिफ्ट मी। तो मेरे लिए क्यों करने गए थे? Did I ask you? No ना, then why are you doing all this for me? Oh my God, इतनी अंग्रेजी में बचर कर रही थी, लेकिन यहाँ बिग बॉस ने टोका नहीं। ये वो चिकन भनोट और ये वो मिस ब्रांड थे जो सलमान के सामने कान पकड़ के बैठ गए थे। सर आइंदा से हम अंग्रेजी में बात नहीं करेगा सर, हमसे गलती हो गया सर। लेकिन इतनी जल्दी गजनी मोड में आ गई कि वापस से अपने हॉलीवुडिया अंदाज में पहुंच गए। ओ माय गॉड चिकन भनोट, you never uplift me, you always put me down, who the hell asked you to do something for
मी, प्लीज डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। एंड एपिसोड खत्म होते होते चिकन भनोट तो वैसे सोफे पर मत सो, सोफे पर तो मैं सोऊंगी। एक दिन पहले ये मोहतरमा सोफे पर सोने गई थी, आज चिकन भनोट वहां पर सोफे पर सोना चला गया और दिन भर हक करते रहेंगे, रात में यहाँ पर मतलब अलग ही नौटंकी करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ मत सो वहाँ मत सो, तो इनका अलग ही नौटंकी चलती रहती है। वैसे ये चिकन भनोट और मिस ब्रांड की ये जो फेक बनती है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से अर्चना यूज़ करती है नॉमिनेशन टास्क में, जब वो रीज़न देती है कि टीना दत्ता को गेम में आगे बढ़ने के लिए किसी मुस्टैंडी की ज़रूरत है। काश अर्चना यही बात जग्गा के लिए बोल सके, क्योंकि जग्गा तो डे वन से अपना मुस्टैंडा साथ लाई है। खैर यहाँ पर अर्चना दूसरा नाम लेती है निम्रत का और कहती है कि ये फेयर नहीं है। अर्चना के भी मतलब घिसे पिटे रीजन है, जैसे अब्दुल रोजे के घिसे पिटे रीजन होते हैं ना, जैसे शी इज फाइटिंग नॉट डूइंग एंटरटेनमेंट इरिटेटिंग, वैसे ही अर्चना के घिसे पिटे रीजन है। मंडली, फेयर, अनफेयर, मैं अकेली हूँ, ये सब मंडली में चल रहे हैं, इसे किसी के सहारे की ज़रूरत है। अर्चना जी आपको कितने लोगों की सहारे की ज़रूरत है ये तो हम देखते ही हैं। आप नॉमिनेशन में आती हो तो अपने ही दोस्तों के साथ लड़ने लगती हो, उन्हें कर्ज करती हो, बद्दुआएं देती हो, कलंक लगाएगी, अकेली रहेगी ज़िंदगी भर, ये तो जोरू का गुलाम। लेकिन उसी जोरू के गुलाम को आप रोटी खिला रही थी। जिस लड़की के साथ आप लड़ती हो, वीकेंड पर सलमान से बोलती हो यहाँ कोई दोस्त नहीं है, सब सांप है, डस लेंगे, एंड वीकडेज में आप बोलने लगती हो कि डियर जग्गा तू मेरी इस घर में बनाई इकलौती फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो कि हमने कल रात के एपिसोड में देखा था। तो अर्चना आपकी किस बात को हम सच माने, किस बात को सच ना माने। खैर यहाँ पर अंकित के हाथ में पावर देते हैं बिग बॉस और कहते हैं कि 6 लोगों को चुन लो जिनको कि आप चाहते हैं कि उन्हीं को अधिकार मिले लोगों को नॉमिनेट करने का। तो सबसे पहले मग्गा अपने जग्गा का नाम लेता है, एंड जग्गा तो एक्सपेक्टेड था कि वो निम्मो का नाम लेगी, निम्मो फेयर नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन जग्गा मैडम आप कितनी फेयर हो ये तो हम सब देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जग्गा मैडम सुम्बुल का नाम लेती है दूसरे नॉमिनेशन के लिए, और सौंदर्या का नंबर आता है तो सौंदर्या पहले नाम लेती है साजिद का, फिर उसे पता चलता ओ माय गॉड साजिद तो खास है, ये तो नॉमिनेशन में आ ही नहीं सकता, तो वो सुम्बुल का नाम लेती है और लेती है टीना का नाम, मतलब पर्सनल ग्रजेस के ऊपर टीना का नाम लिया गया। तो प्रियंका, अर्चना और सौंदर्या ये 3 लोग जो हैं ये मग्गा की मंडली के सदस्य हैं, लेकिन अभी कोई इनको अनफेयर नहीं बोलेगा, अपनी मंडली वालों को प्रायोरिटी दी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर शिव को भी यहाँ पर ये मग्गा नाम लेता है कि शिव को मैं अधिकार देता हूँ नॉमिनेशन में डालने का लोगों को। तो यहाँ पर शिव जो रहता है वो टीना सौंदर्या का नाम देता है, सुम्बुल को भी यहाँ पर मग्गा एक मौका देता है। तो सुम्बुल जो रहती है वो शालीन को बोलती है कि भैया तुमको कर्मा मिला है, तुम किसी को नीचे गिराओगे तो तुम्हारा भी नंबर आएगा, एंड फिर शालीन का नंबर आता है। तो शालीन जो रहता है वो एज ऑलवेज की तरह सुम्बुल को नॉमिनेट करता है और अर्चना को भी नॉमिनेट करता है कि भैया इसने मेरी बीवी का नाम लेकर के मेरे को ट्रोल करने की या फिर मुझे कुछ तंज मारने की कोशिश करी है। आप देखिए एक विडंबना कि अर्चना जो है वो लोगों की बीवी को ड्रैग कर सकती है, लोगों की माँ बाप फैमिली सबको ड्रैग कर सकती है, लेकिन इनकी दीदी को अगर कोई ड्रैग कर लेगा ना तो इनके गुर्दे छिल जाते हैं। फिर ऐसी दोगली के लिए लोग बोलते हैं कि इसको सपोर्ट करो, कहाँ से भाई वो सपोर्ट करने लायक है, वो तो एकदम घिन आती है इसको देख करके। एक तो 5-6 दिन वो फ्रेश नहीं होती, नहाती धोती है नहीं, कहाँ से लोगों को पसंद आती है यार भाई साहब। और सबसे बड़ी बात, चलो इन चीज़ों को छोड़ दें, तो जिस तरीके से वो दूसरों को सुनाती है, जब इसका नंबर सुनने का आता है ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ऐसे लोगों को मैं कतई पसंद या फिर जस्टिफाई नहीं करता भाई साहब, जो दूसरे को तो सुनाए लेकिन खुद का नंबर आए तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाए या फिर लोगों का गला पकड़ लें कि मेरे ऊपर क्यों गया, मेरी दीदी पर क्यों गया। तुम लोगों की बीवी पर जाओ, उन्हें ड्रैग कर लो, लोगों के माँ बाप धर्म संप्रदाय सब पे जाओ, लेकिन तुम्हारा नंबर आए तो फिर दोगलापन दिखाओ। बेवकूफ लोग। वैसे बिग बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा उंगली कर रहा था, जैसा राजा वैसा प्रजा, लगता है सारे घर वालों पर इसका राजा का असर हो रखा है, इसका अंकित का, ये पड़ा पड़ा सोता रहता है, घर वाले भी सोते रहते हैं, ये कम बोलता है तो घर वाले भी कम बोलते हैं। लेकिन इस बिग बॉस की माँ की आंख को तब क्या हो गया था जब घर का राजा नंबर 1 साजिद खान ओपनली सुट्टा पी रहा था, तब तो बिग बॉस ने नहीं बोला जैसा राजा वैसी प्रजा, राजा खुले में सुट्टा मारता है तो प्रजा तो करेगी ही ना, राजा रूल उल्लंघन करता है तो प्रजा तो वैसा ही करेगी ना। वहां पर तो बिग बॉस की माँ की आंख को कुछ नहीं दिख रहा था, बिग बॉस की माँ की आंख के मुंह में भी दही जम गया था, क्योंकि बिग बॉस का दामाद साजिद खान सारे रूल उल्लंघन कर रहा था। तो यहां पर बिग बॉस पर्पसली उंगलियां कर रहा था। और जो हमने प्रोमो देखा भाई साहब कल का, मतलब कल एक दिन पहले वाले कल में ये अंकित कप्तान बना, और कल यानी आने वाले कल में नई कैप्टनसी की दावेदारी की रेस भी शुरू हो गई। इतनी जल्दी, मतलब यार अभी तो बंदा ठीक से मतलब बिग बॉस का कप्तान भी नहीं बना, अगले ही दिन नई एक टास्क भी शुरू हो गई जहां पर जग्गा के ऊपर चिल्ला रहा है मग्गा कि तू चुप हो जा तब तो मैं बोलूं, कमबख्त की मारी। अब ये चोर पुलिस वाली जो टास्क है ये दिखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जहां पर ये निम्बो चिल्ला रही है फेयर फेयर बोलने वाले लोग कैसे अनफेयर हो गए। वैसे ये अर्चना या फिर ये जग्गा मग्गा बहुत अनफेयर बोला करते हैं सबको। जब ये नॉमिनेशन टास्क की सुनवाई शुरू होती है, डायन वाला जो थीम था वहां पर अंकित ने सबसे पहले अपनी मंडली को ही चुना ना, वो अर्चना को चुनता है, प्रियंका को चुनता है, सौंदर्या को चुनता है और शालीन को भी चुनता है, क्योंकि शालीन उसके साथ वो रैंकिंग वाली टास्क में इनकी मंडली का पार्ट हो गया था ना। दूसरी टीम
टीम से सुंबुल और शिव ही आते हैं। अब यहाँ पर अंकित कितना फेयर था कितना फेयर नहीं था ये आप खुद तय कर सकते हैं। और ये फेयर फेयर या अनफेयर की पीपीड़ी बजाने वाले जो जग्गा मग्गा, इनकी खास जो है ना हग्गा, ये अक्सर दूसरों को बोलती रहती कि शिव उनकी मंडली का है, वो उनकी मंडली का देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये अर्चना खुद कितनी फेयर है। आपको याद होगा पिछले वीक जो कैप्टनसी वाली टास्क हुई थी वो सोने की बिस्किट वाली, वहां पर ये अर्चना हाथ धोकर के पीछे पड़ गई थी इसके क्या नाम है सुंबुल के कि 25 लाख गंवा दिए, लेकिन जग्गा मग्गा ने वही किया तो अर्चना के मुंह में दही जम गया और अर्चना वहां पर कुछ नहीं बोल पाई। जिस तरीके से ये मग्गा और जग्गा दोनों ही एक दूसरे के मतलब कॉम्पिटिटर बन के आ गए थे, तब ये अर्चना का स्टैंड कहां चला गया था भाई साहब की 25 लाख खड्डे में चले गए। जग्गा तू हार गई, जब मग्गा को ही बनवाना था तो फिर तूने 25 लाख में लात क्यों मार दी। अब सडनली अब देखिए कि सारे घर वाले वो 25 लाख की प्राइज मनी की जो टास्क होने वाली थी ना, आपको अजीब नहीं लगता कि कितनी आसानी से सारे घर वालों ने, जो बिग बॉस ने एक टास्क दी थी ना कि वो 25 लाख की प्राइज मनी वापस लेने के लिए आपको कुछ कोड्स ढूंढने पड़ेंगे, अचानक से सारी चीजें मतलब ऐसे गजनी मोड में चली गई हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा बिग बॉस 15 में वो सड़क बनानी थी, मैप बनाना था, फिर अचानक से मैप भी लापता, सड़क भी लापता। ऐसे ही यहाँ पर वो जो गोल्डन बॉयज आए थे 25 लाख की प्राइज मनी वापस देने, भाई गोल्डन बॉयज चले गए, 25 लाख की प्राइज मनी की बातें भी चली गई और वो कोड वगैरह ढूंढने थे। मतलब कितनी आसानी से बिग बॉस ने सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, भुला दिया। हमें ये भी नहीं दिखाया कि यार ये शिव या फिर जग्गा या हग्गा के बाद बाकी कितने और लोग गए थे कन्फेशन रूम में दिल से दिल की बातें करने के लिए, MC स्टैन या फिर अब्दू के बाद। ना तो हमें सौंदर्या का दिखाया गया, ना ही हमें अंकित का दिखाया गया, ना ही हमें साजिद का दिखाया गया। तो मतलब बिग बॉस भी भर भर के कुछ आधी अधूरी चीजें ही दिखाता है। बिग बॉस एंड बिग बॉस के क्रिएटिव्स की ये सारी चीजें, ये हरकतें देखकर मुझे तो वाकई में बहुत हंसी आती है, उनकी थॉट प्रोसेस के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर कि वो किस हिसाब से चीजों को प्लान करते हैं। थोड़ा आगे एक चीज को लेकर के जाते हैं, फिर आधे रास्ते में उस चीज को खत्म कर देते हैं और जनता को मतलब बड़े बड़े प्रोमो दिखा करके टीवी के सामने बिठा लेते हैं कि अब आएगा अब आएगा। तो कैसे भर भर के मेकर्स खुद का ही जोकर बना रहे हैं। वैसे जोकर से मुझे याद आया ये जो अब्दू जो कि इतना ज्यादा इमोशनल होने का ड्रामा कर रहा था, साजिद उसको समझाता कि वी बोथ आर क्लाउन्स, जोकर्स, और जोकर के ऊपर लोग हंसते हैं, जोकर्स का दिल टूट जाए तो लोग उस पर रोते नहीं है। और ये अब्दू बोलता है व्हाट इफ जोकर फॉल्स इन लव, क्योंकि अब्दू ऑलरेडी प्यार में गिर चुका है ना निम्मो के। तो यहाँ पर साजिद उसको समझाने की कोशिश करता है। फिर मामले को डाइवर्ट करने के लिए अब्दू वापस अपना क्यूटनेस का झरना, वो पलंग के अंदर घुस जाना। और हाँ, ये लोग बीच में एक प्रैंक भी करते हैं सुंबुल के ऊपर। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि बड़े बड़े प्रोमो ये लोग लगा देते हैं। दिन भर से प्रोमो चल रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, डुम्बुल को इन लोग ने रुला दिया, आखिर डुम्बुल ने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन हमको देखने को क्या मिलता है, सुंबुल के साथ हुआ नेक्स्ट लेवल वाला प्रैंक, और इस प्रैंक में अच्छी खासी नेक्स्ट लेवल एक्टिंग करते हैं साजिद खान, शिव ठाकरे, निम्मो और MC स्टैन। लेकिन अब्दू यहाँ पर हंस हंस के पूरे इनके प्रैंक को कहीं ना कहीं पोपट बना देता है। वैसे अब्दू का एक क्लिप जो है ना वो लाइव फीड में आया था, लेकिन एपिसोड में हटा दिया गया बिकॉज वो सलमान खान लाडला है ना। तो अगर ये क्लिप एपिसोड में आ जाती तो जनता को दिखता कि अब्दू कितने ग्रजेस रखता है। एक ये जो वॉशरूम एरिया वाला जो सीन चल रहा था जहां पर सौंदर्या कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ऐसा कुछ चल रहा था। ये जो सीन था ना, एक्चुअल सीन ऐसा था कि सौंदर्या के बाद शिव या फिर ये शालीन नहाने के लिए जाना चाहते, लेकिन अब्दू वहां पर पहले नहाकर आता रहता है तो वो शिव को हटा देता है, शालीन को अंदर भेज देता है। लेकिन शिव इस बात का बुरा नहीं मानता है। शिव के साथ बहुत बार अब्दू ने गेम खेला है। अगर आप पहला वीकेंड का वार देखें तो वो जो डिनर डेट थी वहां पर ये अब्दू जो रहता है वो उसको साजिद को पिक करता है। उसके अगले वीकेंड पर कौन हीरो कौन है फ्लॉप, तो वहां पर ये अब्दू गौतम को हीरो या हिट का वो माला पहना देता है। तो शिव के साथ तो अब्दू ने हमेशा गेम ही खेला है। शिव को अब्दू ने अपनी प्रायोरिटी पर इतना नहीं रखा है जितना कि शिव हमेशा रखता है। इतना सब देखकर भी शिव ने अपने मन में कोई ग्रजेस, कोई खटास नहीं पाली अब्दू के अगेंस्ट। लेकिन अब्दू तो एक छोटी सी बात के ऊपर मुद्दा बना लेता है, रूट करके बैठ जाता है। वो हमारे बीच में आ रहा है, वो फेस बना रहा है। अरे अब तेरे को अगर हिंदी भाषा समझ में नहीं आती तो तू आया क्यों हिंदी शो के अंदर। और भाई ये अब्दू की मेंटेलिटी, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था ना, ब्रिटिशर्स या फिर मुगल्स का एग्जांपल दिया था। आप आए हमारे देश में, हमारे हिसाब से रहने के बजाय आप तो हम पर ही अपनी हुकूमत थोपने लग गए। तो अब्दू का भाई बहुत हो चुका है, क्यूटनेस का बहुत हो गया। अब कहीं से कतई वो मेरे को क्यूट नहीं दिखता है। अब्दू के मुद्दे भी बस गिने चुने 4-5 लाइनें वही होती है, पागल, ठीना कसम, एंड टारगेट करना है प्रियंका, फाइट, घुसिंग मुद्दा, फाइटिंग, मतलब बहुत
वही रिपीटेटिव, वही सब चीज़ें हैं अब्दू की, नथिंग न्यू। और इसकी वजह से क्या है कि फिजिकल टास्क वगैरह भी नहीं हो पा रही। हमने कल ही देखा था ना वो कलर वाली जो टास्क थी, ना साजिद वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता था ना ही अब्दू। तो ये साजिद और अब्दू, जैसा कि साजिद ने खुद बोला कि ये जोकर हैं, क्लॉन हैं, तो भाई ये जोकर जो हैं इस शो का मज़ा अब कहीं ना कहीं ख़राब करने लग गए हैं। एक टाइम पर अब्दू था अच्छा, लेकिन अब तो अब्दू बहुत ज़्यादा शातिर और एकदम चालाक लोमड़ी वाला खेल खेल रहा है। अब्दू को तो ये चाहिए कि लोग उसके बारे में गलत ना बोले, लेकिन ये अब्दू भी तो लोगों को कितना गलत बोलता है। शालीन 2 रुपीज़ एक्टर, थर्ड क्लास एक्टर, लेकिन अगर शालीन इसको कुछ बोल दे तो अब्दू के गुर्दे छिल जाते हैं। अब्दू रोज़िक को जब जब मौका मिला है उसने अपनी प्रायोरिटी में हमेशा साजिद को नंबर 1 रखा है। अब्दू की प्रायोरिटी में शिव नंबर 2 पर या नंबर 3 पर आता है, लेकिन अब्दू चाहता है कि शिव हमेशा अपनी प्रायोरिटी में अब्दू को नंबर 1 रखे, निम्रत को नंबर 2 पर रखे। ऐसा कैसे चलेगा भाई साहब? अगर आप मजाक कर सकते हो, अगर आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, तो उधर से जब चीज़ें आएँ तो उन्हें स्वीकार करने का दम रखो। लेकिन इसके बावजूद, इतना सब देखने के बावजूद यहाँ पर शिव उसके सामने पैचअप करता है, उसके सामने कान पकड़ता है कि हमको पता नहीं था भाई कि तू अपसेट है या क्या है। अब अब्दू कब अपसेट है, कब वो एक्टिंग कर रहा है, कब वो बड़े दिल वाला बन रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक टाइम तक ये चीज़ें रियल लग रही थी। अब तो अब्दू हर छोटी बात का मुद्दा बना लेता है कि मेरे को देख करके फेस बना रहे हैं, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में बात कर रहे हैं। भाई इतनी लल्लो चप्पो, मतलब अर्चना की भाषा में कहें तो इतनी लिकिंग तुम्हारी कौन करेगा भाई? जो तुम्हारी करते हो तुम उनके पास जाकर के बैठ जाओ, जैसे कि वो अंकित के साथ बैठ करके बातें कर रहा था। अगर अब्दू को शिव या शिव की दोस्ती पसंद नहीं है तो कोई बंदिश नहीं है, वो अंकित के पास जाकर बैठ सकता है, वो साजिद के पास जाकर के बैठ सकता है, या फिर जग्गा या फिर सौंदर्य के पास जाकर के बैठ सकता है। अब्दू को भी तो इधर मजा आता होगा ना, तभी वो यहाँ रहता है। तो आप जिनके साथ रह रहे हो उन्हीं की कबर खोदने की कोशिश करो भाई साहब, इट्स नॉट गुड। ये तो डायनपंथी है, और डायनपंथी करने वाले लोगों को भाई मैं तो कतई पसंद नहीं करता। जैसे कि वो टीना दत्ता, वो एक नंबर की डायन है, बाहर उसने शो करा था डायन, वो एकदम परफेक्ट कैप्शन या टाइटल है इसकी टीना दत्ता की बिग बॉस जर्नी के ऊपर। ऐसे तो ये टीना दत्ता खुद को बड़ा ब्रांड बोलती है, कल इसका बड़ा फेस बोलती है, लेकिन नॉमिनेशन में आने से फट जाती है। आई हेट टू बी इन नॉमिनेशन। वाह भाई वाह, क्या तुम्हें अपने 7-8 साल के जो शो किए हैं उसकी ऑडियंस के ऊपर भरोसा नहीं है? वैसे देखा जाए तो नॉमिनेशन के अंदर एमसी स्टैन तो काफी टाइम से आ रहा है, और सुंबुल भी आ चुकी है। सुंबुल कोई ड्रामा नहीं करती नॉमिनेशन में आने के बाद, एमसी स्टैन कोई ड्रामा नहीं करता, लेकिन ये टीवी की बड़ी स्ट्रांग महिलाएं आते से ही मतलब ड्रामा खेलना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ सुंबुल नॉमिनेशन में है, टीना है, एमसी स्टैन है और निम्रत तो नेक्स्ट लेवल का ड्रामा खेलेगी, क्योंकि यहाँ पर अर्चना ने इसके कान में कुछ बातें डाल दी हैं। अर्चना कहती कि तुम अकेली नहीं हो, तुम झुंड में चल रही हो। अर्चना तुम कौन सी अकेली चल रही हो? हर चीज का मुद्दा बनाने से तुमको स्ट्रांग नहीं लगने लगती, जैसे कि निम्रत बोल रही थी कि आप लोग दिखावे के लिए लड़ते हो। अब ये चीज अर्चना को जब तक सलमान खान नहीं समझाएगा ना, तब तक अर्चना के पल्ले नहीं पड़ेगी ये बातें। तो ये अर्चना जो कि निम्मो को ज्ञान दे रही थी कि बहन तुम पहले आई थी लीडर लगती थी, अब तुम भीड़ में खो गई हो, इंडिविजुअल नहीं हो, तुम मंडली में चल रही हो। अरे अर्चना तुम तो ये बातें मत करो ना, तुम सिर्फ दिखावे के लिए इंडिविजुअल करती हो, तुम भी मंडली में ही चल रही हो। ये जाहिर तौर पर तुम्हें जग्गा मग्गा मंडली का सपोर्ट चाहिए, इसलिए तुम उनको गाली भी देती हो, फिर उनके तलवे भी चाटती हो। तो भाई तुम तो मतलब ज्ञान दो ही मत अर्चना मैडम, पहले अपने आप को देख लो, फिर बाद में दूसरों को ज्ञान देना। तो ये था मेरा रिव्यू बिग बॉस 16 के इस एपिसोड के बारे में, जहां पर वो नॉमिनेशन का वार, और ये नॉमिनेशन का वार लेके आ गया टीना दत्ता द ब्रांड और फडाइन की बौखलाहट बाहर। वैसे कौन जाएगा अब की बार इस घर से बाहर, या फिर हमें देखने को मिल जाएगा नो एलिमिनेशन फिर से एक बार? वैसे बिग बॉस ने बोला तो है कि भाई आप जो 3-4 लोग नॉमिनेशन में आए हो, आप में से किसी एक के लिए ये हफ्ता आखिरी हफ्ता होने वाला है। भाई ये बातें तो बिग बॉस ने पहले भी करी हैं, और आई थिंक गौतम के एलिमिनेशन के बाद से कोई एलिमिनेशन हुआ नहीं है। अब देखते हैं बिग बॉस अपनी बात पर इस बार खरा उतरता है, या फिर इस बार भी पब्लिक को बेवकूफ बना देता है। अच्छा, बेवकूफ बनाने से याद आया, वोटिंग ट्रेंड वालों ने तो अपने वीडियो डालने शुरू भी कर दिए होंगे, यो ऊपर वो नीचे, शॉकिंग जॉगिंग ये मॉकिंग, अरे बाप रे, रॉकिंग शॉकिंग का खेल चलता ही रहेगा। खैर उन्हें करने दीजिए जो करना है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।